नमस्कार। चलिए आज सोना और चांदी पर लगने वाले टैक्स की गुत्थी को सुलझाते हैं। जब इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होता है तो उस मुनाफे में से सरकार को कितना हिस्सा देना पड़ता है। आइए इस पूरे हिसाब किताब को आसान भाषा में समझते हैं। तो सोचिए, आपने सोने में इन्वेस्ट किया और अब उसकी कीमत काफी बढ़ गई है। प्रॉफिट बुक करने का एकदम सही टाइम लग रहा है ना? लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सोचा है कि इस मुनाफे में से टैक्स के नाम पर कितना पैसा कटने वाला है? और बस यहीं पर ज्यादातर लोगों को एक जोर का झटका लगता है। जब टैक्स का बिल हाथ में आता है तो पता चलता है कि मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा तो कहीं और ही चला गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोना चांदी पर टैक्स का जो गणित है ना, वो थोड़ा टेढ़ा है। एक्सपर्ट्स भी यही बात कहते हैं कि यहाँ सारा खेल टाइमिंग का है। देखिए, बी श्रवंत शंकर साफ साफ कह रहे हैं कि बस कुछ महीनों की चूक भी आपके टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, असली मुश्किल ये है कि टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि सोना किस रूप में है। क्या वो गहने हैं, डिजिटल गोल्ड है या फिर कोई ईटीएफ। और इन सबसे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि उसे अपने पास रखा कितने समय तक। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी चीज पर जो ये तय करती है कि आपको टैक्स कितना देना होगा, और वो है होल्डिंग पीरियड। बस इसे समझ लिया तो समझ लीजिए आधा काम हो गया। देखिए, होल्डिंग पीरियड का सीधा सा मतलब है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कितने वक्त तक होल्ड किया, यानी अपने पास रखा। और यही चीज तय करती है कि आपका मुनाफा शॉर्ट टर्म माना जाएगा या लॉन्ग टर्म। और यकीन मानिए, इन दोनों के टैक्स रेट में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर मुनाफा शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आया तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म बन गया तो टैक्स सीधा कम हो जाता है और आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचता है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के साथ होता क्या है। वो सीधे आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है, जैसे सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हाई इनकम स्लैब में आता है तो इस मुनाफे पर 30% से भी ज्यादा का टैक्स लग सकता है। और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म मुनाफे पर बस 12.5% का फ्लैट टैक्स लगता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कमाई कितनी है। अब आप खुद देखिए, थोड़ा इंतजार करने से कितना ज्यादा पैसा बचाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। लॉन्ग टर्म कहलाने की जो शर्त है ना, वो हर तरह के गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक जैसी नहीं होती। चलिए अब इसे समझते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। अगर सोना गहनों या डिजिटल फॉर्म में है तो लॉन्ग टर्म का फायदा लेने के लिए 24 महीने यानी पूरे 2 साल इंतजार करना होगा। लेकिन अगर गोल्ड ईटीएफ है तो ये लिमिट सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल है। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए फिर से 2 साल। ये छोटा सा फर्क हजारों रुपए बचा सकता है। हाँ, और एक सवाल जो अक्सर आता है, जीएसटी का क्या? तो देखिए, जीएसटी आप खरीदते समय देते हैं, बेचते समय नहीं। इसलिए आपके मुनाफे पर जो टैक्स लगता है उससे जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं उस एक इन्वेस्टमेंट की जिसे टैक्स बचाने का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या एसजीबीज। एसजीबी के साथ ना 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप इसे पूरे 8 साल तक होल्ड करें और मैच्योरिटी पर ही पैसा निकालें। अगर ऐसा किया तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा 0। जी हाँ, पूरा का पूरा मुनाफा आपका। और दूसरा रास्ता, अगर आप इसे 8 साल से पहले बेचते हैं तो फिर वही पुराने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले टैक्स के नियम लागू हो जाएंगे। लेकिन एसजीबी की कुछ शर्तें हैं, वो भी जान लेना जरूरी है। मैच्योरिटी पर जो टैक्स में छूट मिलती है वो सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है, किसी कंपनी या एचयूएफ के लिए नहीं। इस पर जो सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल है। और हाँ, अगर आपने 1 साल बाद लेकिन मैच्योरिटी से पहले बेचा तो 12-15% का लॉन्ग टर्म टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक ही है, टाइमिंग। सही समय पर लिया गया फैसला ही आपके मुनाफे को बचाता है। तो कुछ बातें हमेशा याद रखिए। पहली, सोना चांदी कैपिटल एसेट है। दूसरी, टैक्स इस पर निर्भर करेगा कि क्या खरीदा और कब तक रखा। तीसरी, लॉन्ग टर्म में टैक्स सिर्फ 12.5% है। चौथी, जल्दी बेचने का मतलब है ज्यादा टैक्स देना। और आखिरी बात, टैक्स बचाने का ब्रह्मास्त्र है एसजीबी, लेकिन सिर्फ तब जब आप 8 साल रुकने के लिए तैयार हों। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि सिर्फ मार्केट की तेजी मंदी पर नजर मत रखिए, अपने कैलेंडर पर भी नजर रखिए। सही तारीख चुनना आपकी मेहनत की कमाई को
टैक्स की मार से बचा सकता है। तो अब सवाल यही है कि अगली बार जब कोई अपना इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो फैसला कौन करेगा, बाजार का लालच या कैलेंडर की समझदारी? उम्मीद है इस जानकारी के बाद आप एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।